उत्तर प्रदेश में एक चुनावी सभा के दौरान अखिलेश यादव ने दिया नारा, बीजेपी 400 पार नहीं, बीजेपी की 400 हार तय है। ये जो बीजेपी वाले घूम भी रहे हैं, पहले इन्होंने 400 पार का नारा दिया, जैसे ही दूसरा चरण खत्म हुआ 400 पार का नारा भूल गए। ये जो 400 की गिनती है, जो लोग कंप्यूटर चलाते होंगे, कभी कभी फॉल्ट आता है तो उसमें भी लिख के 400 ही आता है। ये बीजेपी के लोगों को हवा का रुख नहीं पता था, इसलिए 400 पार कह रहे थे। जब उन्होंने जनता की भावना देखी, सुनी, समझी कि जनता 400 पार नहीं, इस बार जनता 400 सीटें हराने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी अपना नारा भूल गए। तो क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं विस्तार से। संभल में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, तीसरे चरण में समाजवादी पार्टी को फायदा होगा। उन्होंने बताया कि 4 मई को संभल और उनके घर इटावा और मैनपुरी के बीच चुनाव होंगे। अखिलेश यादव ने कहा, पहले चरण में पश्चिमी यूपी से जो हवा आई वह बीजेपी की सरकार बदल देगी। दूसरे चरण में भी यही रुख देखने को मिला, लोग बीजेपी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने पार्टी उम्मीदवार जिया-उर-रहमान वर्ग के समर्थन में निकाली गई रैली में एकत्रित लोगों से कहा, अब तीसरे चरण में आपकी जिम्मेदारी है और मैं कह सकता हूं कि बीजेपी यहां किसी भी लोकसभा सीट पर अपना खाता नहीं खोलने जा रही है। आपके बगल में रामपुर और मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी जीत रही है और आसपास की सभी लोकसभा सीटें जीतेगी, तो क्या संभल की जनता पीछे रहना चाहेगी? उन्होंने मतदाताओं से आग्रह किया, जब सीटों की गिनती की जाए जहां भाजपा सबसे अधिक वोटों से हारी है, तो संभल लोकसभा का नाम भी उस गिनती में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि संभल के लोगों के लिए ये एक अवसर है पार्टी सांसद शफीकुर रहमान वर्ग को श्रद्धांजलि देने का, जिन्हें सपा उम्मीदवार घोषित किया गया था, लेकिन इस साल की शुरुआत में उनकी मृत्यु हो गई। अखिलेश यादव का आरोप, बीजेपी आई तो संविधान खत्म कर देगी। जो मन की बात करते हैं वो संविधान की बात नहीं करते। हम लोग संविधान की बात कर करके संविधान को भी बचाना चाहते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को हटाना चाहते हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। हम लोग वो लोग हैं, इंडिया गठबंधन समाजवादी लोग, जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने लगाया आरोप, भाजपा ने किसान और नौजवान दोनों को ठगा। आगे अपनी बात कहते हुए अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर किसानों के अपमान का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, समाजवादियों ने और इंडिया गठबंधन ने जहां ये कहा है कि अपने किसानों को, अपने गरीबों को और खासकर खेत में काम करने वालों को, जो फसल पैदा होती है उसको एमएसपी दिलाने का काम करेंगे, उसके लिए कानूनी अधिकार दिलाने का काम किसानों को करेंगे। वहीं जितने भी नौकरी के, सरकारी नौकरी जितनी भी जगह खाली है, उन सब जगह को भरने करके अपने नौजवानों को नौकरी और रोजगार दिलाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने किसानों की तरह ही युवाओं को भी धोखा दिया है। जब से भाजपा सरकार में आई है, हर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पे हमला बोलते हुए उन्होंने आगे कहा, बताओ किसी को पता था कि फौज की नौकरी 4 साल की हो जाएगी? गए ये सवाल मुझसे पत्रकार साथी कि आप क्यों कह रहे हो कि इनकी खाकी वालों की 3 साल की नौकरी हो जाएगी? ये दूसरी वाली ड्रेस भी दिखाई दे रही, इनकी भी 3 साल की नौकरी हो जाएगी। मैंने कहा कि बताओ, अग्निवीर किसी को पता था क्या? किसी को पता नहीं था कि अग्निवीर व्यवस्था लागू हो जाएगी। 4 साल की नौकरी कर दी। पहले 2 चरण के लिए मतदान हो चुके हैं। अपने दर्शकों को बता दें, उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटों पर 7 चरणों में वोटिंग होनी है।